गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब में उत्पन्न हुए पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। यानी आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिन राज्यों में चाहे एक साल के अंदर में या फिर हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो गुजरात का एग्ज़ाम्पल ले लें, उत्तराखंड का एग्ज़ाम्पल ले लें या फिर पंजाब जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वहाँ पे जो कैप्टन है, जो मेन पोस्ट पे है यानी जो सीएम है, उसका बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि गुजरात में जो रूपाणी है उनको हटा दिया गया है, यानी उनके जगह पे दूसरा सीएम बन गए हैं। उसी प्रकार कुछ दिन पहले 2 बार उत्तराखंड में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। और अभी जो पंजाब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कई सालों से, जो जब से सिद्धू इस पार्टी को ज्वाइन किया तब से लड़ाई चल रही थी, उसका एंड हो गया है। और कैप्टन यानी जो अमरिंदर सिंह कैप्टन है उनको अपदस्थ कर दिया गया है, यानी पद से हटा दिया गया है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस एडिटोरियल में कि जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक नए चेहरे को सामने लाती है ताकि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर जो समाज है उसको रिप्रेजेंट करे वो, और वोट बैंक की राजनीति के तहत ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उसका शिकार अभी हो गए हैं अमरिंदर सिंह, और क्या आगे बात होगी एडिटोरियल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसके टाइटल को, कटिंग द कैप्टन। कटिंग, कितना अच्छा वो फ्रेज़ का इस्तेमाल किया, समझिए। कैप्टन स्टैंड्स फॉर बोथ। कैप्टन मतलब जो मेन लीडर होता है ना, और जिसको कप्तान बोलते हैं, और कैप्टन यूज़ हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए। कटिंग का मतलब उनको हटा दिया गया है, यानी जो कैप्टन है, यानी जो मेन है, जो सीएम है वहाँ के, अब तो कहना पड़ेगा थे, जो सीएम है, और ए अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो कैप्टन को क्या कर दिया गया है, अपदस्थ यानी हटा दिया गया। एडिटोरियल बात करेगा ऑन कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर, और पंजाब यानी पंजाब कांग्रेस के ऊपर इसकी चर्चा होगी। आगे देखिए, कांग्रेस माइट हैव एंडेड वन क्राइसिस इन पंजाब। कांग्रेस शायद, माइट है तो पॉसिबिलिटी कम है, इसने एक क्राइसिस को एंड कर दिया है पंजाब में। ओनली टू सेट ऑफ अ बिगर वन। सेट ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना। सेट ऑफ मीन्स बिगिन, शुरुआत करना। अ बिगर वन यानी हो सकता है कि इसने एक प्रॉब्लम को तो एंड कर दिया, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम को एक क्रिएट कर दिया होगा, यानी शुरू कर दिया होगा। ऐसी संभावना है, क्योंकि कैप्टन को हटा देने से प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं निकल जाएगा। तो कांग्रेस एक प्रॉब्लम को, एक क्राइसिस को एंड कर दिया हो, लेकिन अगला जो उससे भी बड़ा हो उसकी शुरुआत कर दिया हो। आगे बढ़ते हैं। अमरिंदर सिंह आउस्टर। आउस्टर का मतलब क्या होता है, बाहर का जो रास्ता निकालना, निष्कासन जिसको बोलते हैं। आउस्टर मतलब निष्कासन। तो अमरिंदर सिंह आउस्टर मतलब निष्कासन, एंड द सिलेक्शन ऑफ हिज बेटर। बेटर मतलब होता है उसका जो विरोधी होता है, ओपोनेंट, और सिलेक्शन मतलब चुनाव, किसका, उनके जो बेटर हैं। बेटर मतलब अपोजिशन में जो रहते हैं, अपोजिशन करने का मतलब विरोधी हैं, जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वाज स्क्रिप्टेड। ये सारी जो पटकथा लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है, इन दिल्ली। किसके द्वारा, बाय कांग्रेस हाई कमांड, यानी जो आला कमान जो बोलते हैं ना, उसी को बोला जाता है कांग्रेस हाई कमांड के द्वारा। यानी अमरिंदर सिंह का जो निष्कासन है, एंड और जो चुनाव है चरणजीत सिंह चन्नी का चीफ मिनिस्टर के तौर पे पंजाब का, जो कि क्या हैं, उनके बेटे हैं। बेटर का मतलब क्या, विरोधी हैं। किनके विरोधी हैं, अमरिंदर सिंह के विरोधी हैं। ये जो पटकथा लिखी गई है, ये जो कहानी लिखी गई है, वो कहाँ लिखी गई है, दिल्ली में। किसके द्वारा, कांग्रेस हाई कमांड के द्वारा। विच इन इफेक्ट इज पार्टी एमपी राहुल गांधी एंड AICC जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा। और इसके लिए कहा गया कि कांग्रेस के जो हाई कमांड है, और जो कि इफ़ेक्ट में कौन है पार्टी के, यानी जो कि अभी हैं, जो कि
जो पार्टी में जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं उनमें से हैं एमपी राहुल गांधी, और इसमें शामिल हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, AICC का मतलब होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो महासचिव हैं, जिनका नाम है, अभी वो उत्तर प्रदेश में इंचार्ज में है, प्रियंका गांधी वाड्रा। इनके द्वारा ये सारे काम किए गए हैं। दे पोज्ड फॉर द चेंज ऑफ गार्ड, यानी उन्होंने ही डिमांड किया, किन्होंने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने। दे पोज्ड फॉर मतलब होता है डिमांड करना, चाहना। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब क्या हुआ, सत्ता में जो परिवर्तन है, यानी जो मेन पोस्ट है उसमें बदलाव लाना, यानी CM के पोस्ट में बदलाव लाना, चेंज ऑफ गार्ड। Only months ahead of the next assembly election tenaciously, और आगे जो चुनाव है उससे पहले उसमें एक सत्ता में परिवर्तन लाना है। एक ये जो टेनेसियसली का मतलब क्या होता है, जो आसानी से हार न मानने वाला। पंजाब इज़ वन ऑफ ओनली 3 स्टेट्स वेयर द पार्टी इज़ इन पावर। पंजाब वो 3 राज्यों में से एक है जहाँ पे जो कांग्रेस है वो पावर में है, यानी सत्ता में है। यानी कांग्रेस केवल 3 ही ऐसे राज्य में है जहाँ पे वो सत्ता में है, जिसमें एक राजस्थान हो गया, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब, और एक तीसरा जो है वहाँ पे जो भूपेश सिंह है छत्तीसगढ़। ये तीनों जगहों पे अभी कांग्रेस का शासन है, उसमें से एक पंजाब भी है। द पार्टी MLAs हैड टर्न अगेंस्ट कैप्टन अमरिंदर। पार्टी के जो MLA थे वो कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ हो गए थे, बट नॉट बिफोर द गांधीज मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड हिम आउट। लेकिन जो गांधी परिवार है उसने एक क्लियर बिल्कुल ही नहीं किया कि क्या वे लोग चाहते हैं कि कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखा जाए। यानी पार्टी के जो MLA तो नाराज़ थे, लेकिन वे चाहते हैं कि नहीं कि अमरिंदर सिंह को हटा दिया जाए, उसके बारे में इन्होंने पता नहीं किया और कोई क्लियर करने की कोशिश भी नहीं की। जो पार्टी के आला कमान है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। कैप्टन अमरिंदर जो कि 79 ईयर के हो गए हैं, हैड सेड ऑफ द 2017 असेंबली इलेक्शन। उन्होंने 2017 के असेंबली इलेक्शन में कहा था दैट कि इट वाज द लास्ट इन हिज कैरियर, ये उनके लिए आखिरी होगा उनके करियर का इलेक्शन। एंड द पार्टी शुड आइडेंटिफाई, और पार्टी को चुन लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए ही सक्सेसर, यानी उसके बाद का जो उत्तराधिकारी उसका चुनाव कर लेना चाहिए। अहेड ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन विच इज़ नाउ ड्यू इन मंथ्स, और जो चुनाव से 1 महीना पहले जो कि अभी होने वाला है वहाँ पे, वाइल द गांधीज अपीयर टू हैव टेकन इट टू सीरियसली, और गांधी जो परिवार है उसने इस बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया। कैप्टन अमरिंदर एज दोज इन पावर ऑफ एंड डू, कैप्टन अमरिंदर जैसा कि जो भी आदमी सत्ता में होता है वो हमेशा करता है। वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, अपनी बात से मुकर गए। यानी कहना ये चाह रहा है कि 2017 का जब इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो उस समय उन्होंने बोला था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा और पार्टी उनका जो उत्तराधिकारी है उसका चुनाव कर ले। लेकिन जैसा कि सारे जो व्यक्ति जो पावर में आने के बाद करते हैं, यानी जो उनको सत्ता मिल जाती है वो करते हैं, वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, उसी प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी बातों से मुकर गए। लेकिन गांधी परिवार ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था, कैप्टन की बात को हल्के में नहीं लिया था और उनको हटाने की सोच लिया था। कैप्टन अमरिंदर सेज द रीज़न फॉर हिज चेंज ऑफ माइंड, ही नाउ सेज हिज रिटायरमेंट इज़ नॉट एमिनेंट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा अपनी बातों से मुकरते हुए, जैसा कि उन्होंने 2017 में कहा था कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि द रीज़न फॉर हिज चेंज ऑफ माइंड, दिमाग उनका जो मानसिकता में बदलाव आई है, यानी उन्होंने अब रिटायर होने के लिए नहीं सोचा है, क्योंकि ये अभी पता ही नहीं है उनको, ये एमिनेंट नहीं है। एमिनेंट का मतलब जो भावी,
जो भविष्य में होने वाला हो, यानी अस्पष्ट है। इज द चॉइस बाय द गांधीज ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू as the party state president, whom he considers as anti-national and mixed up with the Pakistani establishment। और ये चॉइस कब आया उनके दिमाग में कि जब गांधी परिवार का जो चॉइस बन गया नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके ऊपर हमेशा से अमरिंदर सिंह ये आरोप लगाते हैं कि वो एंटी नेशनल है, यानी देश के विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति है, एंड मिक्सड विद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान की जो सरकार है उसके साथ ये मिलजुल करके काम करने वाला है, उससे मिला हुआ है। यानी कहना ये है कि अमरिंदर सिंह जब से सिद्धू पार्टी को ज्वाइन किए तब से अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। वहीं सिद्धू जो है अपनी गहरी पैठ जमा लिए हैं वो पार्टी में, और ख़ासकर आला कमान जो है दिल्ली में मौजूद उनके अंदर, और जिससे कैप्टन हमेशा नफ़रत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो एंटी नेशनल हैं और उनका पाकिस्तान के साथ साठगांठ है। आगे, द इनकमिंग चीफ मिनिस्टर एक दलित सिख हैं, यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं आने वाले, जो अभी वहाँ के शपथ ग्रहण होगा तो हो जाएंगे, वो एक दलित सिख हैं। एंड द पार्टी चीफ हैव बीन एक्टिंग इन टेंडम टू अनसेट कैप्टन अमरिंदर, और पार्टी के जो चीफ हैं वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उस जो अमरिंदर सिंह हैं उनको क्या करें, अपदस्थ करें, यानी एक के बाद एक कोशिश कर रहा था। इन टेंडम टू का मतलब क्या होता है, लगातार प्रयास करना, एक के बाद एक प्रयास करना, ताकि अनसीट का मतलब होता है सत्ता से बेदखल कर देना कैप्टन अमरिंदर। आगे, इट इज़ वन थिंग टू पुश फॉर न्यू लीडरशिप इन द पार्टी एंड क्वाइट अनदर टू क्रिएट अ क्राइसिस इन द प्रोसेस। कहा कि इट इज़ वन थिंग टू पुश फॉर न्यू लीडरशिप, इस रीज़न था जो ऊपर बात कही गई है ना, यही रीज़न था, यानी एक रीज़न था कि डिमांड की गई, पुश फॉर मतलब मांग करना, डिमांड करना एक नए लीडरशिप की इन द पार्टी में, एंड क्वाइट अनदर टू क्रिएट अ क्राइसिस इन द प्रोसेस, और दूसरा एक क्राइसिस क्रिएट करने का एक मुद्दा मिल गया इस प्रोसेस में। यानी एक तो मांग हो रही थी कि नए लीडरशिप की, लेकिन इसके साथ ही नए क्राइसिस का जन्म हो गया, ऐसा मान लो इस प्रोसेस में। द कॉस्ट फॉर दिस चेंज फॉर द कांग्रेस विल बी क्लियर, जो इसका क्या भुगतना पड़ेगा उसको, कांग्रेस को, यानी इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा वो पता चलेगा कब, ओनली इन द कमिंग डेज, आने वाले समयों में पता चल जाएगा कि कांग्रेस को इसका क्या कॉस्ट भुगतना पड़ेगा। बट इट इज़ ऑलरेडी एविडेंट दैट, लेकिन ये बात जो है एविडेंट है, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट है, क्लियर है, दैट गेटिंग द पार्टी बैक इन फाइटिंग शेप विल बी एन अपहिल टास्क। लेकिन पार्टी को फिर से पुराने जो तरीके का जो शेप है, फाइटिंग से अलग हटाना, वो क्या होगा, एक अपहिल टास्क होगा। अपहिल का मतलब होता है कठिन कार्य, टफ टास्क होगा। कैप्टन अमरिंदर इज एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल ऑप्शंस। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह चूँकि अब मुख्यमंत्री के पद से मुक्त हैं, तो एक नए पॉलिटिकल ऑप्शन की तलाश में आउटसाइड द कांग्रेस से बाहर। वाइल इट मे नॉट बी ईजी फॉर हिम टू बिल्ड समथिंग न्यू, हालांकि उनके लिए आसान नहीं होगा कि कोई चीज़ वो नया बिल्डअप करें, नई पार्टी वगैरह बनाएं, उनके लिए इजी नहीं होगा। ही कुड क्वीर द पिच फॉर द कांग्रेस, यानी वो जो है कांग्रेस का जो क्वीर द पिच का मतलब होता है कि किसी का जो प्लान है उसको ख़राब कर देना, स्पॉइल वंस प्लान, यानी कांग्रेस के प्लान को क्या कर सकते हैं, ये स्पॉइल कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि ऐसा ही कुड क्वीर द पिच फॉर द कांग्रेस, मतलब क्वीर द पिच का मतलब क्या होता है, स्पॉइल द प्लान। हिज एब्सेंस इटसेल्फ कुड बी अ ड्रैग ऑन द फीट फॉर द पार्टी, यानी उनका जो एब्सेंस हो है अपने आप में एक ड्रैग होगा
ड्रैग ऑन द फीट का मतलब होता है पार्टी के जो ज़मीन से, पार्टी के नीचे से जो ज़मीन है ना, उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाना के बराबर होता है। यानी उनका एब्सेंस पार्टी को अच्छा खासा कॉस्ट करेगा। दो एडमिटेडली inaccessible to ordinary workers and even party leaders। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि वो इनएक्सेसिबल, हालांकि वो इनएक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं, यानी उनको तक नहीं पहुंच पाते हैं। इवन पार्टी लीडर्स, पार्टी के लीडर से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाती उतना। हिज सेंस ऑफ पीपल्स पर्स इन द कम्युनली सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट हैज़ बिन क्रिटिकल फॉर द पार्टी। हालांकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ऑर्डिनरी जो उनके वर्कर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनसे उतना मेल मिलाप नहीं हो पाता उनका, उनको समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उनका जो पल्स, जो नब्ज टटोलने की जो प्रवृत्ति है, और ख़ास करके उस एरिया में जो कि बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है राज्य का, पाकिस्तान से लगा हुआ सीमा है उसका, उन वहाँ पे इनका जो रोल है बहुत ही अहम है। क्योंकि हमेशा से इनको देखा जाता है कि देश के प्रति प्रेम को जाहिर करते हैं, पाकिस्तान को हमेशा करारा जवाब देने की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस उल्टा है, यानी कांग्रेस से अलग होकर के इनकी बोल है। हिज मॉडरेट इमेज, उनकी जो इमेज है, छवि है, वो मॉडरेट है, शांत स्वभाव के हैं व्यक्ति। सेकुलर अप्रोच, धर्मनिरपेक्ष अप्रोच है, एंड नेशनलिस्ट रेटरिक फिट द कांग्रेस वेल। और उनकी जो बोलने की जो तरीका है, रेटरिक है, वो नेशनलिस्ट से है, जो कि कांग्रेस को बहुत ही अच्छा फिट करता है। मिस्टर सिद्धू एंड मिस्टर चन्नी हैव बीन मेकिंग प्रोवोकेटिव अपील्स टू सीख रिलीजियस ग्रीवेंसेस। वहीं मिस्टर जो सिद्धू हैं और मिस्टर जो चन्नी, जो अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, वो कई दिनों से प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काऊ, तो भड़काने वाले अपील कर रहे थे सिख रिलीजन से। इन द एफर्ट टू आउट स्मार्ट द अपोजिशन, शिरोमणि अकाली दल एंड द आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर जो भी हैं, तो उनकी जो कोशिश थी, एफर्ट इसलिए कर रहा था कि वो अपना चालाकी से, आउट स्मार्ट का मतलब होता है चालाकी पूर्वक, अब उनका जो अपोजिशन है शिरोमणि अकाली दल, जिसको SAD कहा जाता है, जो कि कुछ साल पहले तक, जब तक फॉर्म लॉ लागू नहीं हुआ था, यानी कृषि कानून लागू नहीं हुए थे, तब तक वो बीजेपी के एक सहायक दल के रूप में, यानी उसके साथ गठबंधन में काम कर रही थी SAD, शिरोमणि अकाली दल, जो पंजाब में एक अच्छा पोजीशन रखती है, जो कि मोदी सरकार में शामिल थी। तो बात हो रही है कि शिरोमणि अकाली दल को एड्रेस करते हुए, और साथ ही चीफ मिनिस्टर जो थे वहाँ के अमरिंदर सिंह, उनको एड्रेस करने के लिए जो मिस्टर सिद्धू हैं, मिस्टर चन्नी हैं, वो सिख समुदाय को भड़का रहे थे। हिज प्रोपेंसिटी फॉर द कम्युनल अपीलिंग, उनकी जो इच्छा थी कम्युनल अपीलिंग की, एंड हिज अनस्टेबल ट्रीटमेंट मेक मिस्टर सिद्धू अ सिनिस्टर जोकर इन कांग्रेस पैक। और उनका जो टेम्परामेंट है वो उनको एक बना दिया है, सिनिस्टर का मतलब खतरनाक जोकर, इन द कांग्रेस पैक, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक खतरनाक जोकर की तरह वो काम कर रहे हैं। शुड द कांग्रेस विन, ही विल क्लेम द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट। अब यहाँ पे है कि अगर वो कांग्रेस जीत जाती है तो क्या चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए वो दावा करेंगे मिस्टर सिद्धू। विद द SAD शिरोमणि अकाली दल ऑन द बैक फुट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट व्हेन इट enacted the 3 farm laws that the state's farmers are up in arms against, and the BJP friendliness and faceless, the Congress had appeared poised to रिटेन पावर। देखिए ध्यान से समझिए इस लाइन को। कहा जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल का वो बैकफुट पे है। क्यों बैकफुट पे है? फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट व्हेन इट इनैक्टेड द 3 फार्म लॉज,
जब 3 कृषि कानून बनाए जा रहे थे उस समय पे अकाली दल यानी शिरोमणि अकाली दल जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है उसका एक भाग हुआ करती थी। तो इसी बात को लेकर के ये बैकफुट पे है, क्योंकि कई जो फार्मर्स हैं वो अगेंस्ट में है फार्म लॉज के। और उस समय जब ये फार्म लॉज बनाए जा रहे थे उस समय शिरोमणि अकाली दल भाजपा यानी बीजेपी का एक पार्ट थी, यानी यूनियन गवर्नमेंट की एक पार्ट थी। लेकिन अब जो है वो अलग हो गई है, अलग बात है, लेकिन उस समय तक वो एक पार्ट थी। एंड द बीजेपी के लिए क्या दिक्कत है कि बीजेपी वहाँ पे फ्रेंडलेस है, यानी अब उसका कोई वहाँ दोस्त नहीं है, एंड फेसलेस, और नहीं इसका कोई चेहरा है पंजाब में। इसका फ़ायदा उठा कर कांग्रेस को लगता है कि इट विल रिटेन पावर, यानी पावर में वो क्या बने रह सकता है। ठीक है, तो कांग्रेस को लगता है कि पावर में वो कंटिन्यू रह सकती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो शिरोमणि अकाली दल बैकफुट पे है, 3 कृषि कानून जब बन रहे थे उस समय सरकार के साथ रहने के लिए। दूसरी तरफ वहाँ पे बीजेपी जो है वो फ्रेंडलेस और फेसलेस है, नहीं उसका कोई दोस्त है और नहीं उसका कोई फेस है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लगता है कि वो अपने पावर को रिटेन करने में कामयाब हो सकती है। परहैप्स, शायद, सच एडवांटेजियस सर्कमस्टांसेस emboldened the Gandhis to go for the juggler in पंजाब। लेकिन हाँ, शायद यही बात रही होगी, शायद यही जो परिस्थिति को देखते हुए, इम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, यानी गांधी परिवार को प्रोत्साहित किया होगा कि पंजाब में एक जो ओपोनेंट हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रहार किया जाए। गो फॉर अ जगलर का मतलब यही होता है टू अटैक और क्रिटिसाइज एन ओपोनेंट इन अ वेरी अग्रेसिव वे। जब आप अपने ओपोनेंट को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हो, उसको उस पर अटैक करते हो, उसी को कहा जाता है गो फॉर अ जगलर। यानी इन सब बातों को देखते हुए शायद लगा होगा कि अभी उनके लिए यानी कांग्रेस के लिए एक एडवांटेजियस सर्कमस्टांसेस है, ऐसी परिस्थिति जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इसने उसे उत्साहित किया गांधी परिवार को कि जा करके दे कैन गो फॉर द जगलर इन पंजाब में वो अटैक कर सकता है अपने विरोधियों के ऊपर। बट द SAD शिरोमणि अकाली दल माइट हैव गॉट अ लाइफलाइन। लेकिन ये जो प्रसंग हुए, वहाँ सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, पार्टी के अंदर कलह हो रहा है कांग्रेस के अंदर, इसका फ़ायदा SAD को मिल सकता है, यानी उसको एक लाइफलाइन मिल सकता है। एंड द आम आदमी पार्टी को भी, जो आम आदमी पार्टी है उसको भी एक नया होप मिल सकता है वाइल द कांग्रेस डील्स विथ इट्स इंटरनल क्राइसिस। और उस समय जब कांग्रेस अपने आंतरिक क्राइसिस मतलब जो है प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही होगी, उसका फ़ायदा शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी भी उठा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि वहाँ पे जो मामला है वो है, पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पे बीजेपी जो है फ्रेंडलेस है और फेसलेस है। तो बीजेपी का उतना तो कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पे शिरोमणि अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस, तीनों के बीच में टक्कर है। कांग्रेस ऐसा लग रही थी कि इन सब प्रॉब्लम्स का जो फ़ायदा है उठाएगी, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे उतना तगड़ा टक्कर नहीं दे पाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको लगता था कि सत्ता में को रिटेन कर पाएगी। लेकिन अब जो कलह शुरू हो गए हैं पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से उसके लिए थोड़ा सा राह कठिन हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ SAD शिरोमणि अकाली दल, जिससे लोग नाराज़ रह रहे थे, उनको एक लाइफलाइन मिल सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इसका फ़ायदा उठा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल।